ओके, तो इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि आपके पास कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर के अंदर डिफरेंस क्या होता है। क्लियर है? कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर के अंदर डिफरेंस होता क्या है। पहले तो मैं बता दूं कि इन दोनों का काम क्या है। इन दोनों का काम यह है कि आपके पास जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, क्लियर, कुछ लैंग्वेजेस है हाई लेवल लैंग्वेजेस, कुछ है लो लेवल, कुछ है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस, सही है, जिन्हें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है। और ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम इंग्लिश में लिखते हैं या अदर लैंग्वेजेस के अंदर लिखते हैं, जो हमें कंप्यूटर को समझानी पड़ती हैं। और कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी है? बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज, सही। सिर्फ ये क्या समझता है? 0 एंड 1 की लैंग्वेज। जबकि हम जो लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जैसे जावास्क्रिप्ट है, जावा है, पीएचपी है, वो तो सिंपल सी इंग्लिश होती है, कुछ आपके सिंबल्स होते हैं और आपकी कुछ और चीजें होती हैं। वहां पे तो आपने 0 1 नहीं लिखा। तो ये चीजें आपकी एक्चुअल हैं क्या? यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें ट्रांसलेट करके समझानी पड़ती हैं अपने कंप्यूटर को। तो ये ट्रांसलेट कौन कर रहा होता है? ये 2 किस्म के ट्रांसलेटर होते हैं, एक होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रीटर। समझ में आया? अब कंपाइलर क्या कर रहा होता है? कंपाइलर आपके पास, इसकी पहली पॉइंट ये है कि कंपाइलर एग्जीक्यूट होल कोड एट अ टाइम। इसका मकसद यह है कि आपका कंपाइलर एक ही मकसद बारी में पूरा कोड एग्जीक्यूट कर लेगा। अगर आपके 100 लाइंस है तो 100 लाइंस को एक ही मकसद टाइम में पूरे को कंपाइल कर लेगा। कंपाइल मकसद उसको कन्वर्ट कर लेगा मशीन लैंग्वेज के अंदर, ट्रांसलेट कर लेगा। क्लियर? अब आपके पास इंटरप्रीटर भी वही काम करता है, इंटरप्रीटर भी वही काम करता है जो आपका कंपाइलर करता है। लेकिन ये क्या करता है कि लाइन बाय लाइन करता है कंपाइल। कंपाइल लाइन बाय कंपाइल, लाइन बाय लाइन। मकसद एक एक कोड की लाइन को रीड करेगा और आपको फिर वो एग्जीक्यूट करेगा, सही है। एक एक कोड की लाइन को रीड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। अब यहां पे देखो, ये एट अ टाइम में पूरा कोड आपका कंपाइल कर रहा है या रीड कर रहा है, तो इसका मकसद ये फास्ट होगा। क्या होगा? फास्टर देन इंटरप्रीटर। ये इंटरप्रीटर से क्या होता है? फास्टर होता है। अगर हम बात करते हैं इंटरप्रीटर की, तो इंटरप्रीटर जबकि 1 बाय 1 या लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग करता है, तो आपको ये क्या करेगा? ये स्लोअर देन किसके? कंपाइलर के। क्लियर है? ठीक है, ये स्लोअर है। अच्छा, यहां पे आपके पास दूसरी पॉइंट कंपाइलर की ये है कि ये कंपाइलर जो है, आपकी एक पॉइंट थी कि एग्जीक्यूट करता है या रीड करता है कोड को एट अ टाइम में। दूसरी पॉइंट ये है कि ये फास्टर है एज कंपेयर टू इंटरप्रीटर। अब अगर मैं आपको बात समझाने की कोशिश करूं कि अगर मैं किसी को कहता हूं कि 10 इंग्लिश की लाइन से उनको उर्दू में कन्वर्ट करो और जल्दी से करो, तो जाहिर है आप ट्रांसलेशन के अंदर गलतियां कर सकते हो। गलतियां कर सकते हो ना, सही। या अगर उसमें कुछ गलतियां हैं भी तो आप फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। समझ में आया? अगर मैं वही चीज आपको कहूं कि लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको कन्वर्ट करो, तो आपको हाँ टाइम ज्यादा लग सकता है, लेकिन एरर फाइंड करने के अंदर आपको क्या होगा? ज्यादा आपके वहां पे एरर नहीं होंगे टू कंपाइल और एग्जीक्यूट द कोड। समझ में आया? तो इसको कंपाइलर को व्हेन इट कंपाइल the code, there is chances of it should not compile code correctly, are chances of errors।
सही है, एरर के चांसेस हो सकते हैं। जबकि अगर हम वही बात करें अकॉर्डिंग टू इंटरप्रीटर, तो इंटरप्रीटर आपका लाइन बाय लाइन कोड करता है एग्जीक्यूट या रीड, तो आपका यहां पे देयर इज वेरी लेस चांसेस इन कोड कंपाइलेशन, chances of errors इन कोड कंपाइलेशन। मकसद यहां पे अगर ये बहुत ही फास्ट करेगा कंपाइलेशन, तो यहाँ स्लो करेगा, तो आपके पास चांसेस जो है एरर्स के वो कम हो सकते हैं। ये यहाँ पे जितने भी एरर आएंगे वो इनको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा या अच्छे से आपकी कंपाइलेशन कर लेगा। सही है, तो दोनों ट्रांसलेटर्स हैं, इन दोनों का काम ये है कि आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, यानी कि जो हम लैंग्वेजेस लिखते हैं, PHP हो गई, जावास्क्रिप्ट हो गई, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, उनको ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को समझाना या मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करके उसको समझाना। सही, फिर उसी मशीन लैंग्वेज के बाद जब वही कंप्यूटर परफॉर्म करके वापस आपको प्रोवाइड करता है, तो फिर उसको मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। समझ में आया?